कुंभ में जाएंगे तो कुंभ संक्रांति आएगी। जब आप कुंभ से निकल के मीन में जाएंगे तो मीन संक्रांति आएगी, मेष संक्रांति आएगी, वृष संक्रांति आएगी। सारी संक्रांतियां यहाँ पर 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें प्यारी कौन सी होती है? मकर संक्रांति। नमस्कार, आज है मकर संक्रांति और हम सब एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझे भी सुबह सुबह मिले हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि ये घटना फिजिक्स से रिलेटेड है, इसीलिए क्यों नहीं हम इस बारे में भी आज बात करें। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। आगे है, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, सभी को पता होगा। और इस 23.5 डिग्री झुके होने के कारण हमारे ग्रह पर ये जो दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फेयर, ये जो दो गोलार्ध हैं ये सूर्य का प्रकाश जो है भिन्न भिन्न अनुपात में पाते हैं। आप समझिएगा, ये जो हमारा सन है, ये सन जब हमारे इस भाग को सीधे देखता है सदर्न हेमिस्फेयर को, तो यहाँ पर ग्रीष्म काल होता है, समर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सन की रेज हैं वो तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर विंटर्स क्रिएट होते हैं। लेकिन जब पृथ्वी घूमती घूमती इस तरफ आती है और आप देखेंगे यहाँ से ये जो हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के एकदम सामने पड़ता है, जबकि सन की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम समर्स होते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी वाली ठिठुरन वाली ऋतु चल रही होती है। अभी फिलहाल हम अपनी कंडीशन में आते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स चल रहे हैं, है ना। हम जहाँ रहते हैं पृथ्वी पर, भारत जहाँ पर स्थित है, आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में इस वक्त क्या चल रहा है? विंटर चल रहा है। लेकिन संक्रांति पर क्या होगा? सन जो है वह ज़्यादा देर तक दिखने लगेंगे, दिन बड़े हो जाएंगे और हमें कड़ाके की ठंड से मुक्ति मिलेगी, जो हमारे लिए अपने आप में एक सेलिब्रेशन है। एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन की बात होती है कि कड़ाके की ठंड से हम थोड़ा थोड़ा गर्मी की तरफ जाएं और थोड़ा थोड़ा हमें हमारी नसों को, हमारी नाड़ियों को, थोड़ा थोड़ा हमारे दिमाग को आराम मिले। तो ये हमारे लिए उत्सव का समय है। संक्रांति हमारे लिए उत्सव का समय है। अब ये संक्रांति क्योंकि हमें बता रही है कि ठंड कम हो जाएगी और वापस से थोड़ी गर्मी आ जाएगी, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। हम तरह तरह के सेलिब्रेशंस करते हैं। इस वक्त हमारी फसलें पकने लगती हैं तो हम लोहड़ी मनाते हैं और आने वाले टाइम में 2-3 महीने में और हमारी जो फसलें हैं पूरी मार्केट में आने लग जाती हैं। तो एक सेलिब्रेशन का ये टाइम होता है। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकली यहाँ पर क्या हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और सन के आसपास जो हमारा ग्रह है वह एक दीर्घवृत्ताकार, एक एलिप्टिकल पाथ पर चलता है। हमारे ग्रह और सन के आसपास हमें बहुत सारे तारे नज़र आते हैं जो हमारे से बहुत दूर हैं। लेकिन कुछ तारे हमारे लिए बहुत विशेष हैं क्योंकि वो क्या है, एक विशेष आकृति बनाते हैं। और ऐसी विशेष 12 आकृतियाँ एक नेकलेस की तरह हमारे इस पथ पर जमी हुई नज़र आती हैं, ठीक है। ये आप देखिए कितनी है? 12 हैं, ठीक है। 12 कौन कौन सी आकृतियां हैं? आपने जिन पर आपके राशि, आप सर जानते हैं ना, राशि या फिर ज़ोडिएक इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये कौन कौन सी है आपको ध्यान होगा। ये एरीज, टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो, ठीक है। बहुत सारे हैं, 12 नाम हैं इनके, आपको सब पता होंगे। नहीं होंगे तो आप देखिए, जानिए कौन कौन सी होती है। हिंदी में इन्हें कहते हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ठीक है। ऐसी राशियां हैं 12। ये 12 ही ऐसे आसपास नेकलेस की तरह जमी हुई हैं। जो पृथ्वी का यहाँ हम केंद्र से मानिए, जो हमारे पास कितना कोण होता है केंद्र पर, कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। प्रत्येक राशि को करीब 30 डिग्री का विस्तार यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि प्रत्येक जो राशि है वह कितने विस्तार में जमी हुई है। लगभग 30 डिग्री एंगल को वो यहाँ पर डालती है सन के, जो हमारा सेंटर है हमारे मूवमेंट का, उस पर। जब अर्थ घूम रही है तो अर्थ जब यहाँ से यहाँ आ रही है तो आप देखते हैं कि ये
इस वक्त हमें नजर आया 9 नंबर का कॉन्स्टलेशन। जब यहाँ पर अर्थ पहुंची तो अर्थ को ऐसा लगा कि सन जो है वह कॉन्स्टलेशन में चला गया है, 10 नंबर के कॉन्स्टलेशन में चला गया है। ठीक है, जब सन अर्थ इधर पहुंचेगी तो सन लगेगा हमें कि 11 राशि में पहुंच गया है, 12 राशि में पहुंच गया है। सन नहीं जा रहा है, कौन जा रहा है? पृथ्वी जा रही है। लेकिन हमें ऐसा भान होता है कि सन मूव कर रहा है। जब हम यहाँ से देखते हैं, देखिए ये 9 नंबर की जो हमारी कॉन्स्टलेशन है जिसे हम क्या बोलते हैं? सजिटेरियस, धनु राशि। ठीक है, धनु राशि। सजिटेरियस से निकल करके जब ये कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में प्रवेश करता हुआ महसूस होता है हमें। जब अर्थ घूम रही होती है हमें लगता है कि ये 9 नंबर से निकल करके किस में चले जा रहे हैं? 10th में। तब विशेष तौर पर हमारे यहाँ पर सन की किरणें पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध पर सीधी होने लगती हैं। जो टेढ़ी थी ना वो अब धीरे धीरे क्या होने लगती है? सीधी होने लगती हैं, जिसके वजह से दिन लंबे होने लगते हैं, प्रकाश बढ़ने लगता है, प्रकाश में ऊष्मा बढ़ने लगती है और हमें कड़ाके की ठंड से निजात मिलती है। इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन को सन का पथ जो है, पाथ जो है, उसमें ट्रांजिशन हो रहा है। सजिटेरियस से निकल के वो कैप्रिकॉर्न में जा रहा है। धनु राशि के कॉन्स्टलेशन से निकल करके हमें ऐसा लग रहा है कि मकर में जा रहा है। इसीलिए इस संक्रांति को हम क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। और ये हमारे लिए हैप्पी मकर संक्रांति क्यों होती है? बिकॉज इस दिन के बाद से हमारे यहाँ ठंड कम होने लगती है। इसलिए भारत में उत्तरायण के पर्व के रूप में मकर संक्रांति मनाया जाता है। उत्तरायण से मतलब है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के प्रभाव का बढ़ना या सूर्य का उत्तरायण होना। ठीक है, तो ये संक्रांति जो है जो 14-15 जनवरी को मनाई जाती है, ऐसी ही संक्रांति हर महीने में आती है। यहाँ से जब आप मकर से कुंभ में जाएंगे तो कुंभ संक्रांति आएगी। जब आप कुंभ से निकल के मीन में जाएंगे तो मीन संक्रांति आएगी, मेष संक्रांति आएगी, वृष संक्रांति आएगी। सारी संक्रांतियाँ यहाँ पर 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें प्यारी कौन सी होती है? मकर संक्रांति, क्योंकि हमें बहुत सारी पतंगे उड़ाने को मिलती है और बहुत सारी तिल्ली के लड्डू, गजक, मिठाइयाँ खाने को मिलती है। कोई टोका टाकी नहीं होती, पूरे दिन बदमाशी चलती है। इसलिए भी होती है कि हमें ठंड से निजात मिलती है। और ऐसे ही एक फिजिक्स के एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट का ये टॉपिक था, इसलिए मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना चाहिए। उम्मीद है कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी मकर संक्रांति।